एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल इनफाइनाइट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है, जिसमें कि मैथमेटिक्स को बहुत ही सिंपल तरीके से डिफरेंट मेथड से आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का हल, जो कि इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने काफ़ी द्विघात समीकरण के हल को फैक्टराइजेशन मेथड गुणनखंड विधि से सॉल्व किया था। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें क्या करेंगे, जो इसमें इसके पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में आप मिडिल वाले टर्म को जो देख रहे थे, मिडिल वाले टर्म का जो कोफिशिएंट था यानी एक्स का जो कोफिशिएंट था, गुणांक था, वो रूट में नहीं था। एक्स स्क्वायर का गुणांक और कांस्टेंट टर्म रूट में होते थे। तो अगर यदि मान लीजिए एक्स का गुणांक रूट में, तब कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इसको हम इस वीडियो लेक्चर में सीखने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो स्टेप्स है वही है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से 6 का मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो क्या आएगा आपका 6 × 1 आएगा, दैट इज कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है। तो अब उसके बाद देखिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर क्या है, √2 है। ठीक है। तो √2 है तो 6 में से आप क्या करेंगे कि जिसे यहाँ पे रूट में 2 है, वो आप √2 को क्या करेंगे कि इस √2 को आप पहले बाहर ले लो। ठीक है। या ऐसे करो, रूट के अंदर जो 2 है उसको 2 को 6 से डिवाइड कर दो। रूट को किससे करो, 2 को 6 को किससे डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो क्या आएगा, यानी कि ऐसे आप बना लो कि चलिए 6 / 2 दैट इज कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है, 3 का फैक्टर बनाना है। 3 के क्या करना, फैक्टर बनाना है। अब यहाँ पर √2 का काम हो गया आपका। अब जो रूट के जो बाहर है, अगर कोई बाहर नंबर है तब, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो जो नंबर बाहर है 2, अब हमको 3 के क्या करने, 2 फैक्टर बनाने हैं कि हमारा 2 आ जाए। सब्ट्रैक्ट ऐड करने पर कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो 3 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, वही होगा 3 और 1 ही होगा, और कौन सा होगा। ठीक है। 3 और 1 मल्टीप्लाई करने पर 3 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए आपका, 2 आ जाए। तो अगर मान लीजिए 3 को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 के कौन कौन फैक्टर होंगे, 3 × 1। अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो हमको कौन सा लेना है, 2 वाला लेना है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से, जैसे जो रूट में नंबर उससे क्या करो कि इन दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड कर दो, जो नंबर आएगा उसके 2 फैक्टर बनाएंगे। वो 2 फैक्टर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, मतलब वही प्रीवियस वाला। तो इसमें मेन यही काम है कि जो रूट में नंबर है उस नंबर से इन दोनों के प्रोडक्ट को क्या करना है, डिवाइड कर देना है। और डिवाइड करने के बाद उसका नंबर के 2 फैक्टर बनाने, जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए आपका, 2 आ जाए। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चला जाए आगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, तो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 और 1 होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 3x, 3 रूट में 2, दोनों के साथ रूट लिखेंगे, और 1 √2x, और यहाँ भी x रहेगा, और -6 इज इक्वल टू, हमने बोला था ब्रैकेट में यहाँ का साइन लिखते हुए काम करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 √2x माइनस रूट में 2x, वहाँ लिखने की जरूरत नहीं, -6 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि सिंपल सा x कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस, क्योंकि यहाँ पर नंबर तो कुछ है नहीं, कोफिशिएंट तो 1 है, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, 3 √2 बचेगा, माइनस कुछ नहीं, यहाँ पर क्या करना है वही चीज़ लिख देना है, x प्लस रूट में 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी 3 √2 लिख देना, आपको क्या कर देना है यहाँ पे, 3 √2। और यहाँ पे देखिए x है, आपको क्या चाहिए, रूट में 2x, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यहाँ का साइन लिख देंगे और बाकी जो ब्रैकेट में वो लिख देंगे। और उसके बाद अब देखिए कि यहाँ पर क्या है, कौन सा टर्म है, और इसमें किससे नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ये वाला टर्म आपको मिल जाएगा, तो सिंपल सा √2। तो आइए अब दोनों कॉमन हो गए। अब सिंपल सी बात है, अब नॉर्मल मेथड से, नॉर्मल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, एक बार हो जाएगा आपका 3 √2 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा -3 √2, और यहाँ से आपका हो जाएगा √2, यानी ये प्लस का उधर माइनस,
और ये माइनस उधर प्लस हो जाएगा। तो x की दो वैल्यू कौन कौन सी आ गई, एक आ गया √2 और दूसरा कितना आ गया -3√2 आ गया। ठीक है, ये हमारा इसका सलूशन हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे एक सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं जिससे और भी क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x² - 3√5x + 10, x² - 3√5x प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप देखिए कि क्या दिया हुआ है आपका, x² - 3√5x = यहाँ पे 10। तो वही स्टेप है कि आप क्या करोगे, तो वही स्टेप है हमारा कि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, x² का टर्म x का, फिर कांस्टेंट टर्म, फिर 10 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10 = आएगा 10। तो अब देखिए रूट में 5 है, तो रूट में 5 से 5 को आप डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा बच्चों 2 आएगा। अब आपको क्या करना है, 2 का 2 फैक्टर बनाना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आ जाए। तो सिंपल सी बात है कि क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर तो नहीं आएगा, ऐड ही करने पर आएगा 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एक 1 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 2। 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2, और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे, इसके जब 2 फैक्टर बनाया आपने, जब ऐड किया तो कितना आया 3, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, लेकिन ये याद रखना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिस तरीके से जैसे हमने डिवाइड यहाँ पे करे, वही आपको काम यहाँ पे करना है कि पहले जो रूट में है इनके प्रोडक्ट को उससे डिवाइड करना है, फिर जो आएगा उसका 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए, हमारा 3 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड करने पर आएगा आपका 2 और 1 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर हम क्वेश्चन को यहाँ पर किस तरीके से इसको स्प्लिट किया हुआ है। तो चलिए x² माइनस, तो क्या करना पड़ेगा, वही 2√5x प्लस 1√5x प्लस 10 = 0। अब यहाँ से x² माइनस 2√5x माइनस √5x प्लस कितना आ जाएगा 10 = 0। माइनस यहाँ पे लिख कर ब्रैकेट में लिखना हमने सिखाया, फिर माइनस से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप कॉमन ले लीजिए, सिंपल x कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, यहाँ पे x माइनस यहाँ पे 2√5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर है नहीं कि कॉमन मिल जाए। वही काम यहाँ भी कर देना है आपको, x माइनस 2√5 और = 0। तो यहाँ माइनस लिख दीजिए। यहाँ देखिए क्या है, रूट में 5x है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x को रूट में 5 से, और सिंपल सा काम बन गया। केवल एक जगह कॉमन लेने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आ जाएगा एक ब्रैकेट में 2√5, ये दोनों एक ब्रैकेट में, उसके बाद मतलब कॉमन मिल गया, और यहाँ पर आ जाएगा √5 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा x = एक आ जाएगा x = 2√5 और दूसरा ये क्या आ जाएगा, x = √5 आ जाएगा। सो जो हमारा इसमें रूट्स होंगे क्या हो जाएगा, x 2√5 √5। तो ये हमारा इसका सोल्यूशन हो गया सिंपल वे में। आप आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको आप नोट कर ले, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। जो है एक में √2 हो गया, रूट में 5, एक अगला लेते जी रूट में 6 होगा। तो चलिए चला जाए जल्दी से, इसको आप नोट कर लीजिए। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। चला जाए, तो वही काम कर रहे हैं, बस वही कि x² को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और उसके बाद जो रूट में नंबर उस मल्टीप्लाई आने के बाद आ रहा है, रूट में जो नंबर उससे डिवाइड कर रहे हैं, और डिवीजन के बाद जो आ रहा है उसका फैक्टर बना रहे हैं कि जो रूट के बाहर जो नंबर है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमको क्या करे, मिल जाए जो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x² प्लस 3x² माइनस 2√6x 3x² माइनस 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 = 0। तो इसमें आप देखिए
कि 2 का इधर मल्टीप्लाई करिए, 3 से 2 में मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा 3 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो अब 6 को किससे डिवाइड करना है आपको, 6 डिवाइड बाई जो रूट में है, तो कितना आ जाएगा 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। और 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि 2 आ जाए। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब वही कि प्रोडक्ट 1 है और ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पर 2 है, तो सिंपल से क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। 1 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो सिंपल है, जो रूट में नंबर आ रहा है प्रोडक्ट करने पर x² और कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट करने पर जो नंबर आ रहा है उसको रूट में जो नंबर उससे डिवाइड कर रहे हैं, उसके बाद जो नंबर आ रहा है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं कि जो रूट के बाहर नंबर है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाए। तो मतलब यही कि रूट वाले नंबर से डिवाइड करने पर ये रूट का काम खत्म, बस इस नंबर को आपको देखना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए चला जाए, तो क्या क्या होगा, एक हमारा जो है 3x² माइनस 1 रूट में 6x प्लस 1 रूट में 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए कि माइनस साइन है, ठीक है, माइनस साइन है तो रूट चेंज हो जाएगा, अरे साइन चेंज हो जाएगा आपका, तो ये दोनों ही कितना हो जाएगा √6 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। अब इसमें आपको तो कॉमन दिख नहीं रहा है कि कॉमन क्या लें, तो अब इसको 2 बार आप रूट में लिख लीजिए। क्या करेंगे, अगर कॉमन इसे नहीं दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, इसको 2 बार रूट में लिख लीजिए। रूट में 3 मल्टीप्लाइड बाई रूट में 3x², और √6 को क्या लिख सकते हो, रूट में 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट में 3। दोनों रूट में हो तो मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है अंदर एक रूट में लिखे जा सकते हैं। और यहाँ पर इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये आपको ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। तो देखिए √3 और √3 आपको क्या हुआ, मिल गया। तो रूट में 3x कॉमन हो गया, यहाँ पर क्या बचेगा रूट में 3x माइनस यहाँ पे क्या बचेगा रूट में 2 और x, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको डायरेक्टली लिख देना है, यहाँ से सॉरी यहाँ x बचेगा, यहाँ नहीं बचेगा। रूट में 3x और माइनस कितना हो जाएगा रूट में 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखो कि रूट में 3x है, यहाँ पे रूट में 6 चाहिए, तो रूट में 3x है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के बाहर ही लिखा जाएगा उसको, इसीलिए दोनों यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों रूट में आ जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 6 आ जाएगा। तो बस कॉमन यहाँ पे लेना होता है, बाकी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे कि एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा ये, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा √3x माइनस √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट में एक ही टाइप्स के टर्म्स हैं, तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगा x का वो क्या होगा सेम होगा। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं √3 √x माइनस 2 रूट में इज इक्वल टू 0, और क्या होगा √3x माइनस रूट में 2 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर आप देखें कि रूट में x रूट में 3x इज इक्वल टू रूट में 2, यहाँ से आ जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या आ जाएगा ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से भी वैल्यू आ जाएगी, तो दूसरा भी वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा रूट में 3x इज इक्वल टू 0। तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम जो है काम कर रहे हैं, कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आ रहा है उसको √6 से क्या कर रहे हैं, यानी कि सॉरी रूट में जो नंबर उससे डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजन के बाद जो नंबर आ रहा है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर जो रूट के बाहर वाला नंबर वो आ जाए। और बाकी का स्टेप्स आपको पता है कि रूट अगर नहीं बन रहा है तो कॉमन नहीं मिल रहा है, तो रूट हम क्रिएट कर लेते हैं, उसी नंबर को 2 बार रूट में लिख करके कॉमन ले लेते हैं। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो क्वेश्चन क्या, x² प्लस 4x² प्लस 3√3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x² प्लस 3√3x माइनस रूट में 30 आएगा ऐसे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए
तो सिंपल सी बात है, इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, कितना आ जाएगा 30। अब इस 30 को किससे आपको डिवाइड करना है, जो रूट में नंबर 3 कितना आएगा 10। अब 10 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि कितना आ जाए 3 आ जाए। तो सिंपल सी बात है कि इसके कौन कौन से फैक्टर होंगे, देखिए फैक्टर आपके एक 10 और 1 हो जाएंगे, और दूसरा कितना आ जाएगा 5 और 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 11, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपका 9 आएगा, और इसको ऐड करने पर 7 आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको फैक्टर तो 5 और हमको क्या चाहिए था, यहाँ पे 3 चाहिए था, ठीक है। तो हमको 5 और 2 लेना पड़ेगा, और उसमें से 5 में से 2 को माइनस करेंगे, तभी जो यहाँ पर आ पाएगा, ठीक है। 5 में से किसको माइनस करना पड़ेगा, 2 को माइनस करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने क्या किया, 30 का 1 में मल्टीप्लाई किया, 30 आया, फिर उस 30 को किससे डिवाइड कर दिया, जो रूट में नंबर है 10 आया। अब 10 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 10 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, एक 10 और 1, और दूसरा 5 और 2। तो अब ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आना चाहिए, तो 10 और 1 से तो होगा नहीं, जब भी होगा 5 और 2 से ही होगा। तो 5 और 2 को माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो ये, इसको हमने लिख दिया आपको समझने के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर फैक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कौन कौन से हमारे फैक्टर हो गए, 5 और 2 हो गए, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² प्लस 5 रूट में 3x माइनस 2 रूट में 3x, यानी रूट में भी रूट वाला नंबर भी लिखना है दोनों के साथ, दोनों फैक्टर के साथ, और x भी आपको लिखना है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब आप x², मान लीजिए इसे यहाँ पर प्लस का साइन है तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप एक सुविधा के लिए आप लगा सकते हो, ठीक है। 5 रूट में 3x माइनस 2 रूट में 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए आपको कॉमन क्या मिल जाएगा, सिंपल से यहाँ कोई नंबर नहीं तो x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5 रूट में 3, और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे, और बाकी जो बचा हुआ वही चीज रूट में लिख देंगे यहाँ पर भी, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर x, यहाँ पर क्या चाहिए 2 रूट 3x, यहाँ पर x है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रूट 2 रूट 3 से। तो एक ब्रैकेट में आप क्या करेंगे कि x प्लस 5 रूट 3 लिख लेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे x माइनस 2 रूट 3 ले इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखिए जब एक बार इसको 0 करेंगे, सॉरी एक बार जब इसे आप 0 करेंगे इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपका आएगा, इधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 5 रूट 3 आ जाएगा, और इसको उधर राइट में भेजेंगे तो क्या आएगा x इज इक्वल टू, सॉरी ऐसे लिख करके x माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी कितनी जाएगी 2 रूट में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस तो प्लस है, अगर वेरिएबल के साथ यानी x के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड हो जाता। तो आई होप इतने एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से जो है हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसे आप नोट कर ले, तो फिर अगले टॉपिक पर चले हम जो है। तो बस वही काम करना है कि मल्टीप्लाई करना है, जो रूट में नंबर उससे डिवाइड करना है, जो आएगा उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि रूट के बाहर वाला आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर नंबर मिल जाए। तो अब इस तरीके से हमारे रूट वाले सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। तो अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का नेक्स्ट मेथड पढ़ने वाले हैं जो है, आप इसे नोट कर लें। या एक आध क्वेश्चन और देखना चाहे तो दिखा सकते हैं आपको। चलिए चला जाए अब। तो अब हम जो अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यानी द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का जो मेथड पढ़ रहे थे वो हमारा जो मेथड था वो फैक्टराइजेशन मेथड था, गुणनखंड विधि था। अब इसके बाद हम जो मेथड पढ़ने वाले वो है आपका, यानी कि इस वाले मेथड में मिडिल टर्म एक्सप्लिट कर रहे थे, ठीक है, मिडिल टर्म एक्सप्लिट कर रहे थे। और इसके बाद वाला अब जो हमारा नेक्स्ट मेथड है उस मेथड में हम
क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई फार्मूला। मेथड 2 आ गया हमारा, सोल्यूशन बाई सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमको जो है कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सॉल्व करना है। तो फार्मूला क्या होता है और फार्मूले को कैसे अप्लाई करना है और क्या स्टेप्स होते हैं, वो हम सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश करेंगे। तो इसके पहले वाला जो मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड, उसमें हमने सभी टाइप्स के क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। तो कुछ क्वेश्चंस और बीच में मिलेंगे तो उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए चला जाए। तो चलिए चला जाए क्या होता है। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मतलब ये लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी कि जो क्वाड्रेटिक का सूत्र होता है इसको श्रीधराचार्य मेथड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? श्रीधराचार्य विधि बोला जाता है। लिखवाया था SHRI श्रीधराचार्य मेथड भी एक मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य, जिन्होंने इस फार्मूले को खोजा था, इसलिए इनके नाम पर ही रखा गया है श्रीधराचार्य फार्मूला। तो पहले यहाँ पर देखिए जो हमारी स्टैंडर्ड फार्मूला होता है वो क्या होता है, x² + bx + c = 0। अब जो श्रीधराचार्य फार्मूला होता है वो फार्मूला आता कहाँ से है, वो वाला फार्मूला जो जहाँ से आता है, अभी उस मेथड को हमने पढ़ाया नहीं, बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। जब वहाँ पर पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि फार्मूला आता कहाँ से, ठीक है। तो इसमें जो इसके रूट्स जैसे इसमें जो फार्मूला होता है वो फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं। फार्मूला आता है x = अगर यहाँ वेरिएबल x है तो x लिखेंगे, वेरिएबल y है तो y लिखेंगे, ठीक है। -b ± रूट में b² - 4ac और डिवाइड बाई क्या होता है 2a होता है, 2 मल्टीप्लाई a होता है, ठीक है। ये रूट में है, ठीक है। अब इसमें जो है ये पूरा डिवाइड -b ± रूट में b² - 4ac सब मल्टीप्लिकेशन में है। आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये b² - 4 मल्टीप्लिकेशन में होता है, ये पूरा मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। 2 × a ये हमारा x हो गया, ठीक है। अब इसमें प्लस माइनस देखने का मतलब है कि भाई यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको 2 रूट्स होंगे, तो एक बार प्लस लेने पर मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा माइनस मिलने पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसके 2 रूट्स आपके पास है अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। क्या है ये? अल्फ़ा और बीटा 2 रूट्स है। तो एक बार हम जब प्लस लेंगे, प्लस लेने के बाद आपका जो वैल्यू प्लस ले लेंगे तो क्या एक रूट्स आ जाएगा। तो एक उसको हम क्या ले लेते हैं, जैसे अल्फ़ा लेते हैं, अल्फ़ा = प्लस लेने पर क्या आ रहा है हमारा एक रूट आएगा, उस रूट को हम अल्फ़ा के इक्वल लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या आएगा वो -b + रूट में b² - 4ac और डिवाइड बाई क्या होता है 2a होता है, ठीक है। और जब आप माइनस लेंगे तो माइनस लेने पर दूसरा रूट आएगा और उसको हमने क्या बोला हुआ है बीटा बोला हुआ है। तो बीटा = क्या हो जाएगा -b केवल यहाँ का साइन चेंज होगा, प्लस लेंगे तो प्लस, माइनस लेंगे तो माइनस, और बाकी जगह कोई भी चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। ये 4ac है, क्या बच्चों यहाँ पे 4ac और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा ये फार्मूले में 2 हमारे रूट्स हैं। इस फार्मूले में क्या है 2 रूट्स हैं, एक अल्फ़ा दूसरा बीटा। तो एक को प्लस लेने पर आएगा, दूसरा को क्या लेने पर माइनस लेने पर आएगा। तो आई होप आपको ये फार्मूला समझ में आया होगा कि किस तरीके से फार्मूला हमने लिखा और उसमें प्लस माइनस लेकर अल्फ़ा और बीटा को निकाला यहाँ पे। तो अब इसके बाद क्या है कि अब इसको इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा। तो अगर आप यहाँ से देखें जो इसके पहले हमने फार्मूला बताया था आपको कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, वो यहीं से आते हैं।
अगर हम सम ऑफ रूट्स करेंगे तो कितना आता है -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे तो कितना आएगा c/a आता है। ठीक है, उसको भी हम थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं, आप इसको थोड़ा सा जल्दी नोट कर लें तो उसे भी हम जल्दी से जल्दी देख लें जो है। तो इसके दो रूट्स थे अल्फ़ा और बीटा, फार्मूला लिखा, एक बार प्लस लेने पर एक रूट आया जिसको हमने अल्फ़ा बोला, और माइनस लेने पर एक दूसरा रूट आया बीटा, अरे दूसरा रूट आया जिसको हमने क्या बोला बीटा। तो आप इसे जल्दी से नोट कर ले, तो फिर उसके बाद हम आगे चले जो है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए चला जाए। वो जो था सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो यहीं से आता है कि फार्मूला क्या है। जैसे आप इन दोनों को ऐड करें, ठीक है, क्या करें, इसको ऐड करें अल्फ़ा प्लस बीटा। जब आप ऐड करेंगे तो देखिए आपका जो डिनोमिनेटर आपका सेम है, यानी कि हर आपका सेम है, तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है यानी अंश होता है उसको डायरेक्टली ऐड करके लिख सकते हो। क्या लिखोगे यहाँ पे, -b प्लस रूट में b² - 4ac, और यहाँ पर -b माइनस रूट में b² - 4ac, ऐसे। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आना चाहिए ऐसे। ठीक, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। जब दोनों को हमने ऐड किया तो ये पहला वाला हो गया, दूसरा वाला। ठीक है, अब देखिए प्लस में और ये पूरा माइनस में, ये रूट वाला पार्ट इधर माइनस में, इधर प्लस में, ये सिंपल से कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा -b अपान 2a। तो यहाँ पर -b, यहाँ पर भी -b, क्योंकि बाहर प्लस का साइन है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पर, ये दोनों माइनस मिलकर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐड होता है, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे 2a, 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा -b/a आता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि सम ऑफ रूट्स कितने आ गए हमारे, -b/a आ गया। ये पहले फार्मूला आपको बताया जा चुका होगा, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट और जीरोज में बताया गया होगा। ठीक है, तो एक बार प्रोडक्ट का भी जल्दी जल्दी कर लिया जाए। तो स्पेस न होने की वजह से आप इसको नोट कर ले, तो फिर हम इसी में प्रोडक्ट का भी बताएं। तो बस वही था कि ये प्लस था रूट वाला पार्ट, इधर माइनस था, कट कर दिया, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा दोनों, -2b, और डिवाइड बाई कितना है 2a है, तो 2 कट जाएगा, -b/a आ जाएगा। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चला जाए आगे। तो अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे आते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे, अल्फा इंटू बीटा पे। तो अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इज इक्वल टू, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है -b माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन 2a। ये हो गया हमारा एक रूट से, दूसरा क्या है -b प्लस रूट में b² - 4ac, और डिवाइड बाई कितना है 2a है। ठीक है, अब अगर आप देखें, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक फार्मूला बनेगा, लेकिन ये फार्मूला हमको दिख नहीं रहा है साफ साफ। अगर इन दोनों में से माइनस कॉमन ले ले तो बाहर क्या आएगा, माइनस आएगा, क्या बचेगा b प्लस रूट में b² - 4ac। यहाँ से नहीं आएगा, ये रूट में से माइनस कॉमन नहीं ले सकते हम, बाहर की बात बोले। ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपका, इस प्लस वाले को पहले लिख लीजिए, b² - 4ac और -b, और यहाँ का जो डिनोमिनेटर वाला है दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कहीं आपको नहीं लिखना है, बीच में मल्टीप्लिकेशन, इसलिए दोनों मल्टीप्लाई होगा। वो बीच में प्लस था, इसीलिए जो है कि हमने यहाँ पर क्या लिया था, केवल 2a लिया था, उनका एलसीएम 2a ही आता। देखिए फार्मूला बन गया, ये पूरा a है, और ये पूरा क्या है b है, और ये पूरा आपका कोई नहीं, इसको आप a ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप a ले लो, और इसको आप क्या ले लो, b ले लो। तो a b हो जाएगा, a प्लस b और दूसरा a माइनस b। तो फार्मूला क्या बना, a² प्लस b², सॉरी a² माइनस b² बन जाएगा। तो रूट में b² - 4ac का होल स्क्वायर माइनस b², और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4a²।
तो देखिए रूट का जब स्क्वायर होता है तो क्या होगा, आपका रूट हट जाता है, क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac और यहाँ पे बी स्क्वायर और अपॉन कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। देखिए ये दोनों आपका कैंसिल हो गए, ठीक है, कैंसिल हो गए तो क्या बचा यहाँ पे माइनस, यहाँ पर माइनस बचेगा, यहाँ माइनस बाहर है तो क्या आ जाएगा प्लस 4ac और डिवाइड बाई कितना होगा 4a स्क्वायर। तो 4 कैंसिल, एक a यहाँ से कैंसिल या कितना हो जाएगा c/a। तो प्रोडक्ट में बताया था क्या होता है c/a होता है, वो कैसे आया यहाँ पर हमने आपको दिखाया। हालांकि प्रूफ तो नहीं पूछता, लेकिन अगर इन केस कभी फ्यूचर में प्रूफ पूछे तो आप इस तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर था एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे में क्या था a माइनस b, तो हमने लिखा a स्क्वायर, a की जगह रूट में 4 b स्क्वायर माइनस 4ac था और b की जगह क्या था स्मॉल b, तो ऐसे लिख करके रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, ठीक है। और बाकी यहाँ जो था 2a और 2a का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है सम ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आता है। तो आप इसे नोट कर ले, तो फिर हम आगे की तरफ चले, जो वीडियो को पॉज करके। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, चला जाए आगे। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि किस तरह जो है कि फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा, भी तुमने फार्मूला लिखा, उसके बाद आपको इसमें बताया कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम चलेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है और क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद जो है क्वेश्चन को मेथड से सॉल्व। तो चलिए चला जाए कि एग्जाम्पल ले, उसके बाद फिर समझा जाए इसमें। तो इसमें भी वही करेंगे जैसे उसमें हमने किया था कि पहले तीनों टर्म प्रेजेंट होगा, फिर 2 टर्म प्रेजेंट होगा, फिर 1 टर्म प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसमें यानी कि ये जो हमारा मेथड है शिष्टाचार मेथड है, इसमें पहले क्या करेंगे कि हमको कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा, कांस्टेंट टर्म निकालना पड़ेगा। यानी कि दिया हुआ जो भी समीकरण होगा उससे क्या करना पड़ेगा, आपको पहले कंपेयर करना पड़ेगा, तुलना करना पड़ेगा। तो a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उनको फार्मूला में पुट करके क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर जो टर्म एब्सेंट रहेगा उसका कोफिशिएंट को 0 ले लेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म अगर एब्सेंट है तो c की वैल्यू 0 ले लेंगे, ठीक है। तो इस वाले फार्मूला से आपका जो फार्मूला है ये फैक्टराइजेशन गुणनखंड मेथड से थोड़ा सा ईजी होता है, क्योंकि इसमें आपको उतना ज़्यादा माइंड नहीं लगाना, बस आपको फार्मूला में वैल्यू पुट करनी, ठीक है। तो इसमें चलिए पहले हम डिफरेंट केसेस लेते हैं। जैसे मान लीजिए केस फर्स्ट लेते हैं कि व्हेन ऑल 3 टर्म प्रेजेंट, क्या लिखेंगे यहाँ पर, व्हेन ऑल 3 टर्म प्रेजेंट, यानी कि जब 3 के तीनों टर्म हमारे क्या हो प्रेजेंट हो, तब कैसे सॉल्व करेंगे, व्हेन ऑल 3 टर्म्स प्रेजेंट। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर लिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0 हो गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो पहले यहाँ पर हम क्या लिखे, कोफिशिएंट यहाँ पर 1 बना ली, इसको 1 लिख लिया। तो यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग, यहाँ पर पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिए आप, bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2। तो लिखेंगे कंपेयरिंग 1 फ्रॉम 2, यानी 1 को किससे कंपेयर करने की कोशिश करें हम, 2 से। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 1, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, ठीक है। अब अगर ये आ गया तो लिखेंगे बाई फार्मूला, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या है हमारे पास फार्मूला, लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाई क्या कर देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई a लिख देंगे, ठीक है। तो आप देखिए इसको, इस फार्मूला को लगाने से पहले आप एक चीज़ चेक करेंगे कि ये जो रूट में लिखा हुआ है नंबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है, अगर ये निगेटिव आ जाता है तो फिर हम उसको सॉल्व ही नहीं करेंगे। लेकिन अभी हम नेचर ऑफ रूट्स में आगे पढ़ेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, कब हमको अप्लाई करना है फार्मूला, कब नहीं करना है, तो उसको हम थोड़ा सा भी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले वैल्यू पुट कर दे, पुटिंग ऑल वैल्यू इन फार्मूला, लिख लेंगे पुटिंग ऑल वैल्यू
इन फार्मूला, यानी कि आप सूत्र में ए बी सी की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह आपका कितना है 5 है, प्लस माइनस रूट में कितना हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू आपकी कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितना है 6 है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा। क्या लिख देंगे यहाँ पर 2 इंटू 1। तो यहाँ पर आपने वैल्यू को रख दिया आसानी से, आराम से वैल्यू रख लिया तो बस कैलकुलेशन करना है। 5 प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस 4, ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 24, और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो -5 प्लस माइनस 25 में से 24 को माइनस करेंगे रूट में 1 आएगा बाई 2। आप यहाँ पर देखिए -5 प्लस माइनस रूट में 1 का वैल्यू कितना होता है 1 2। एक बार प्लस लेंगे, प्लस लेने पर टेकिंग प्लस तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू क्या आएगा -5 प्लस 1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे -5 प्लस 1 कितना आएगा -4, स्मॉलर वाला प्लस में और लार्जर क्या है माइनस में, तो माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगा माइनस में माइनस कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर माइनस ले लीजिए तो माइनस लेने पर क्या आएगा आपका -2, यानी प्लस माइनस के बाद वाले का साइन चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए माइनस लिए प्लस, अब दोनों ही माइनस आ गया तो कितना हो जाएगा ऐड होकर -6, और यहाँ पर कितना कर देंगे 2 तो कितना आएगा -3। तो आपकी जो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आई, अल्फ़ा इज इक्वल टू -2 और बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया -3। ये दोनों रूट से निकल कर आ गए। हालांकि ये जो प्रोसीजर है, ये जो मेथड है, इस मेथड में जो कि थोड़ा सा स्टेप्स बड़े हैं, लेकिन ये कि बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, उसमें आपको फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, लेकिन आपको क्या करना है कि अगर जिस मेथड से पूछेगा बोर्ड्स के एग्जाम में उसी मेथड से सॉल्व करेंगे तो सक्सेसफुली हमने एक एग्जाम्पल को यहाँ पर लेकर के इस फार्मूले से आपको कैसे पुट करना है, कैसे कंपेयर करना है, यहाँ पर हमने सॉल्व करके आपको दिखाया। तो ये हमारा केस 1 था कि जब तीनों टर्म प्रेजेंट होंगे, जब 2 टर्म प्रेजेंट होंगे, जब 1 टर्म प्रेजेंट होगा तब कैसे सॉल्व करना है उसको अब हम देखेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतने ही काफ़ी है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ, और इसी फार्मूला को यूज करके हम रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, जय हिंद, जय भारत।